पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस जनता को एक संदेश देना चाहती है और उसे अपने साथ जोड़ना चाहती है। अगली लोकसभा चुनाव और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में माहौल बनाने के लिए प्रयास कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे ने साफ तौर से कहा कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल पर कतराते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव का भी अब माहौल बनने लगा है। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है, कुछ इसीलिए इसको मजबूत करना भी जरूरी है। कुछ इसी उद्देश्य के साथ रायबरेली में कांग्रेस का फोकस ज्यादा दिख रहा है। ये यात्रा कन्याकुमारी से चल रही है और कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम शिव प्रांत के अध्यक्ष अपने अपने जो जनपद विराट हुए उन जनपदों में हम यात्रा कर रहे हैं। लखनऊ कर चुके हैं, बाराबंकी कर चुके हैं, श्रावणी बधाई बलराम कोटा कर चुके हैं। आज हम लोग रायबरेली आए हैं और अभी आगे चलती रहेगी। इस यात्रा का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि इस यात्रा को चुनाव से कदापि न जोड़ा जाए। इस यात्रा का मूल मंत्र जो है वो ये है कि आज हमारे पूरे के पूरे देश में इक्वाली चल रही है, हर संस्था बेचा जा रहा है। हमारे देश में झूठ का अंबार लगा हुआ है। हमारे देश में जो सच्चाई का माहौल रहता था, जो वंध्या कुटुंबों का माहौल रहता था, उस पर सब पर जो है वो पानी पीता जा रहा है और लोगों में व्यवस्था पैदा की जा रही है अपने लाभ के लिए। इन सब चीज़ों पर विराम लगाने के लिए, महंगाई पर विराम लगे, लोगों को रोजगार मिले, इस देश में जिस भाईचारे के नाम पे पूरे विश्व में हम लोग विख्यात थे, तो भाईचारा पुनः कायम हुए। इन सब उद्देश्यों को लेकर के आज ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रायबरेली, स्पेशली रायबरेली अमेठी के लिए? देखिए, अभी तो हम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा आज पूरे हिंदुस्तान जितने भी लोग सच्चाई के साथ हैं, जो लोग न्याय के साथ हैं, जो लोग सच्चे देशभक्त हैं, उन सबके मनोरांतर में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है और वो चल रही है। हिंदूवादी को लेकर भाजपाई जो है वो पठान मूवी का पुतला फूंक रहे हैं, तो उस पठान मूवी के विरोध में जो पुतला फूंका जा रहा है उस पर क्या कहना है? ये टोटल उन्हीं का एजेंडा है, उन्हीं के साथ रहने दीजिए, हम लोग इसमें शामिल न करें। अभी अखिलेश जी ने कमेंट किया था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ में काम कर रही है, तो इस पर क्या? अखिलेश जी का बड़ी मुश्किल से उनका घर परिवार अब मिला है, तो कुछ दिन को काम कर लें, फिर वो हमारे बारे में बताएं। मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद उनका उत्साह बढ़ा है। उनका कहना है कि इस बार जो प्रधानमंत्री का चुनाव का जो इस वक्त रूप है, अब आप लोग गुजरात के चुनाव का क्या कहेंगे? जब जहां पर एक ही पार्टी लड़ेगी, जैसे उन्होंने इतना रुपया फूंक दिया गुजरात में, सारे मुख्यमंत्री, सारे सांसद, सब कुछ हुआ। अब हमने तो हिमाचल के लिए कहीं कुछ कहा? हिमाचल हम जीत के आए हैं, बाकायदा हमारी सरकार वहाँ पर बनी है। आज कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बची है? अगर गिनती किया तो 3-4 जगहों पर। लेकिन निश्चित रूप से मानकर चलिए, ये आंधी चल चुकी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इस देश को वास्तव में आवश्यकता है। हम लोग गुलामी की जिंदगी नहीं जिएंगे। कभी अडानी गुलाम बना दीजिए, कभी अंबानी गुलाम बना दीजिए। अब आपने भेज दिया है स्टैंड इंडिया कंपनी बनाने के लिए, मंत्री जी लोग गए हैं, सब लोग लेकर के आ रहे हैं। जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव राजनीतिक चुनाव में पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो ये निकाली जा रही है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जो हमारी आज की सत्ताधारी पार्टी कर रही है, धर्म और जाति के नाम पर लोगों, आम जनता में रोष पैदा कर रही है। बस उस रोष को खत्म करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। अब तो सीट नगर पालिका की आरक्षित हो गई, आप चुनाव भी लड़ना चाह रही थी, ऐसी चर्चा थी। अब क्या भूमिका रहेगी आप? देखिए, अब ये भूमिका रहेगी, जो बात आपने कहा कि चुनाव में लड़ना चाहती थी, हाँ, मैंने अपनी इच्छा इसमें जाहिर की थी और मेरे पार्टी के सदस्य कुछ लोग इस बारे में सोचे भी थे, बट अब तो सीट आरक्षित हो गई है। तो जो भी हमारे पार्टी से दावेदारी करेगा उसका साथ भरपूर तरीके से दूंगी और उसको जिता कर रहूँगी। और जो पहले भी नगर पालिका का जो ये इलेक्शन हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने ही पार्टी को जिताया था। नगर पालिका अध्यक्ष जो बना था, कांग्रेस पार्टी की देन ही है ये।